गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे अगर आपने ठीक से प्रिपरेशन नहीं करी है तो बहुत चांसेस है कि बैक लगते हैं हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के। सो आई वुड रिकमेंड कि जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ उसका आप कंसेप्ट पढ़ के जाइए, उतने पे बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाइए इन टॉपिक्स पे, जिससे आपको ये श्योर शॉट बन जाए। एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप थ्योरी भी अगर लिख के आते हो उसमें, तो आपको है ना 2 से 3 नंबर हर क्वेश्चन पे मिल सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं है ना एक शाउट आउट देना चाहूंगी प्रांजल प्रताप सिंह को, जिन्होंने कमेंट करके ये वीडियो बनाने के लिए सजेस्ट किया। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब है ना इंटरैक्टिव ऑडियंस हमें मिलती है और वो सजेस्ट करती है कि व्हाट वीडियो शुड वी मेक। सो थैंक यू, अ बिग शाउट आउट टू यू। अगर आपके मन में भी कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि हम लोग वीडियो क्रिएट करें तो डू कमेंट इट डाउन। हम लोग आपके अनुसार ही कंटेंट बनाना ज्यादा पसंद करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो है ना, पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फोरियर सीरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि इससे कुछ नहीं तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन एक ही पेपर में आए। अब जैसे कि आप देख सकते हो, डिफाइन फोरियर सीरीज, ये स्कोरिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है, ठीक है, और सिंपल थ्योरी लिख के आनी। ओके, ऑब्टेन द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एक्साइन एज अ फोरियर सीरीज ऑफ कोसाइन। ठीक, अब मैंने हमेशा बोला है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कि मैं आपको एक पैटर्न दिखा सकती हूँ, पर नेवर एक्सपेक्ट कि वो सेम पैटर्न रिपीट होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे पैटर्न्स मैंने दे रखे हैं फोरियर सीरीज के, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। ओके, यूलर्स फॉर्मूला लिखने भी आ सकता है। देखो, ये अगेन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप समझ रहे हो जहाँ थ्योरी आ रही है तो एटलीस्ट आप वहां पे स्कोर कर सकते हो। तो डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, जब आपको थ्योरी आती है तो यू कैन डेफिनेटली स्कोर फ्रॉम इट। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए, वीडियो पॉज करके ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस डाउन कर सकते हो। ये पैटर्न हो गए आपके सारे क्वेश्चंस के जो फोरियर सीरीज से आए। फिर जो सेकंड टॉपिक हो जाता है वो है हमारा आइगन वैल्यू या रैंक निकालने के लिए। ये ऐसा टॉपिक मैं मान के चलती हूँ जो बहुत ही इजी है, लाइक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कंपेयर टू फोरियर सीरीज, टेलर सीरीज, ऐसे टॉपिक से बहुत इजी पड़ता है आइगन वैल्यू या रैंक निकालना मैट्रिक्स का। इस पे एक थ्योरी आ गई, जैसे डिफाइन रैंक, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहता है। थ्योरी आपको कभी 2 मार्क्स या है ना उससे ज्यादा की मिलेगी नहीं। M2 ले लो, M1 ले लो, M3 ले लो, कोई भी पेपर ले लो मैथमेटिक्स का, या कोई भी न्यूमेरिकल पेपर ले लो, थ्योरी आपको मोस्टली बहुत कम मार्क्स की ही अलॉट होती है। तो अब ये जैसे थ्योरी दिख गई आपको, बट स्टिल आप स्कोर कर सकते हो, मतलब ये छोटे छोटे मार्क्स ही आपको कहीं ना कहीं है ना हेल्प करते हैं अच्छे ग्रेड्स लाने में। तो ये आप कर सकते हो। आइगन वैल्यू और रैंक निकालने के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, बस मैट्रिक्स बदल जाता है हर बार। ओके, सो यू कैन हैव अ लुक ऑन इट। फिर आ जाते हैं थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक हो गया हमारा टेलर सीरीज। टेलर सीरीज पे भी हर बार ही क्वेश्चन आए हैं, इस पे कोई थ्योरी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, हर बार है ना न्यूमेरिकल ही आए हैं टेलर सीरीज पे। तो बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर फोरियर सीरीज पे वो 2 मार्क्स की थ्योरी दे सकता है, तो टेलर सीरीज पे भी आपको 2 मार्क्स की थ्योरी दे सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए इस चीज का। आप वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हो। अब जैसे कि अब ये 2 क्वेश्चंस देखो ध्यान से, ये 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम है, तो बहुत चांसेस रहते हैं कि सेम हो जाएगा। ओके, बट मैं स्टिल बोलती हूँ कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कभी रिपीट ना हो देन ऑल्सो यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, फिर आ जाते हैं फोर्थ टॉपिक पे। फोर्थ टॉपिक होने वाला है हमारा रोलेज थ्योरम। रोलेज थ्योरम पे अगेन, ठीक है, न्यूमेरिकल ही आए हर बार, बट इस पे मैं हर एक को बोलती हूँ थ्योरी भी आप प्रिपेयर करके चलो कि 2 मार्क्स की अगर थ्योरी भी आ जाती है तो हम तुरंत उसका आंसर कर सकें। अब जैसे स्टेट रोलेज थ्योरम यहाँ पे देख रहे हो, ये एक टाइप की थ्योरी है। ओके, ये 2 मार्क्स में अलग से भी वो बता सकता था, फिर वेरीफाई करने बोला है रोलेज थ्योरम को। ठीक, फिर आ जाता है फिफ्थ टॉपिक, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। ठीक, यहाँ पे मैंने यूजुअली कन्वर्जेंस के क्वेश्चन दिए, डाइवर्जेंस का एक ही आया। एक और जगह पे मैंने डाइवर्जेंस देखा था जिसमें स्टेट करने भी दिया था कि डाइवर्जेंस होता क्या है।
आपकी वही थ्योरी 2 मार्क्स की रहेगी एंड रेस्ट आप न्यूमेरिकल्स ऐसे टाइप के एक्सपेक्ट कर सकते हो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे। फिर आ जाते हैं सिक्स्थ टॉपिक हमारा होने वाला है मैक्लॉरेन। मैक्लॉरेन थ्योरम पे दो ही बार क्वेश्चन मैंने देखा है अभी है ना 20 से 23 तक के पेपर्स में, दो ही बार से क्वेश्चन मैंने देखा होगा जो आया होगा मैक्लॉरेंस पे। बट मैक्लॉरेंस पे इससे प्रीवियस में मतलब 20 से पहले में, ठीक है, जब अप्लाइड मैथमेटिक्स करके एक सब्जेक्ट होता था उस पे आए हैं। ठीक, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे भी आ सकता है, बट आई वुड रिकमेंड कि पहले के ऊपर 5 टॉपिक्स पे आप सॉलिड कमांड ले लो पहले अपना, और उसके बाद गो फॉर दिस टॉपिक कि मैक्लॉरेन थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बाकी मैं जिस प्रायोरिटी ऑर्डर में बताती हूँ ना उस प्रायोरिटी ऑर्डर को थोड़ा सा फॉलो करा करो। जो लास्ट के टॉपिक्स रहते हैं वो उतने बोलते हैं ना लेस प्रायोरिटी वाले होते हैं ऊपर वाले टॉपिक से। ठीक है, तो मैक्लॉरेंस है ना उनमें से ये एक हो गया। देन कम टू सेवेंथ टॉपिक, बीटा एंड गामा फंक्शन। ये भी कंप्लीटली थ्योरी है, और जैसे कि मैंने बताया थ्योरी क्वेश्चन 2 मार्क्स से ज़्यादा के नहीं आएंगे मैथमेटिक्स 1 में, तो ये भी आपका इनिशियली क्वेश्चन पूछा गया है कुछ पेपर्स में और 2 मार्क्स में पूछा गया है। बीटा और गामा फंक्शन के बीच में डिफरेंस कर दो, रिलेशन कर दो, डिफाइन कर दो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सब्सक्राइब फॉर मोर।